यहाँ पर पहुंचे थे, आपके कैंडिडेट के ऊपर हमला हुआ। हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से राज्य के कई इलाकों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहाँ कुछ कमी हो जा रही है? क्या ये पॉलिटिकल अटैक्स हुई हैं या इसके पीछे कुछ अलग? देखिए, पॉलिटिकल अटैक है या नहीं है ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन अभी तक चालू है। मैंने आईओ से भी बात की है और जो भी सस्पेक्ट है उसके पीछे पुलिस का भी है। अभी तक कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन बिल्कुल जो भी इंसिडेंट है अनफॉर्चुनेट है। और हमारे कैंडिडेट पर ऐसे हमला होना मेरे ख्याल से ये किसने किया है पता नहीं, लेकिन इलेक्शन के दौरान जब ये ऐसे हमले होते हैं तो बिल्कुल माहौल खराब होता है। और ये माहौल डिस्टर्ब करने की जो कोई भी कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल उसमें सक्सेसफुल होंगे नहीं। इलेक्शन जीतने जा रहे हैं हमारे कैंडिडेट, इसलिए शायद उनको किस इंटेंशन से हमला हुआ हमें पता नहीं, लेकिन बिल्कुल उनका एक माहौल बन चुका था। अगले दिन ही रात को उनकी जो रैली हुई थी वो सक्सेसफुल रैली हुई थी, उनकी जो सभा हुई थी वो सक्सेसफुल हुई थी। लोगों का उनको सपोर्ट बढ़ते जा रहा था और मेरे ख्याल से इसी दौरान उन पर हमला होना ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इंक्वायरी चालू है, उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें सामने आएंगी। सर, कई घंटे बीत चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। पुलिस जांच का अब तक क्या निकल रहा है? सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए हैं, कुछ सस्पेक्ट भी है, उनका भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो भी बंदा है उसको जरूर तुरंत पकड़ लेंगे। कदम जी, सिर्फ आपका कैंडिडेट नहीं, इम्तियाज जलील की गाड़ी पर भी हमला हुआ था, अंधेरी में भी ये इंसिडेंट हुआ। तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने महाराष्ट्र को बिहार बना दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार से कंपेरिजन महाराष्ट्र का करना ये बिल्कुल गलत होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुंबई के इलेक्शन के दौरान, लेकिन महाराष्ट्र में जो भी 29 इलेक्शन चालू है सभी जगह पे आप अगर देखें बहुत बड़े पैमाने पर रैली चालू है, सभा है, लेकिन कई भी बड़े इंसिडेंट है नहीं। हाँ, कुछ घटनाएं बिल्कुल हुई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल बरकरार है। बिहार से कंपेरिजन करना ये बिल्कुल गलत होगा। सिर्फ बैंड्रा की अगर बात करूं तो बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ था, अब एक और राजनेता पर ही हमला, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन पर इस तरह की घटनाएं अब देखने मिल रही हैं। देखिए, अभी जिन पे हमला हुआ है, जो हमारे कैंडिडेट थे, मेरे उनसे भी बात हुई अभी। अगले दिन ही रात को उन्होंने जो भी इशू उठाए थे, अभी एलिगेशन करना है तो इलेक्शन के दौरान ये चलता रहता है, लेकिन एलिगेशन करने के बाद मेरे ऊपर हमला क्यों हुआ ऐसा वो सवाल उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन होगा। जो भी इसमें जिन्होंने भी हमला किया है, करवाया है, पता नहीं, लेकिन जरूर उस जड़ तक हम जाएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उनको बिल्कुल सजा दिलाएंगे। क्या आप यूबीटी कैंडिडेट की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, जो जिनके ऊपर हमला हुआ है उनका ये कहना था। तो सभी एंगल से इसमें ऑफकोर्स इन्वेस्टिगेशन होगा और जो कोई भी इसमें दोषी होगा उसको भी कार्रवाई जरूर होगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर